स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर ट्रेन हादसा हुआ है, पूरा देश इससे हिल चुका है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हादसा है, क्या ये एक वेकअप कॉल है पूरे देश के लिए, भारत सरकार के लिए और स्पेशली इंडियन रेलवे के लिए। क्या उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है और जो प्लान है फ्यूचर का, क्या उसमें बदलाव करना चाहिए। ये आप देख सकते हो, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट शिफ्ट फोकस फ्रॉम न्यू ट्रेन टू सेफ्टी। तो क्या अब सरकार जो है वो सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देगी रादर देन न्यू ट्रेन? इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि एक आपको अच्छा इंसाइट मिल सके। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इन सभी चीजों को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल 2024 के लिए, तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के अंदर खास बात यह है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। तो सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके, सबसे कम दाम पर आप इन कोर्सेज को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, चर्चा क्या हो रही है कल के बाद से। देखो, भारत का जो इतना बड़ा रेल नेटवर्क है वो इस समय प्रेजेंट के बजट में अगर आप देखोगे, जो अभी लास्ट बजट गया था, उसके तहत $30 बिलियन का ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे नए नए ट्रेनें जो है इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वंदे भारत हो गया, अलग अलग प्रकार की ट्रेनें, जो मॉडर्न स्टेशन हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन फ्राइडे को ये जो डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर आप सबको पता है कि यहां पर हावड़ा से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, जैसे ही वो उड़ीसा के अंदर एंटर की तो वहां पर उसकी टक्कर हो गई मालगाड़ी के साथ, गुड्स ट्रेन के साथ, क्योंकि वो अपनी मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई थी। फिर 15 से 20 मिनट के बाद, सबसे बड़ा तो यहां पर सवाल यही है कि अगर वहां पर ट्रेन हादसा हो गया, उसके 15 से 20 मिनट बाद भी बाकी ट्रेनों को क्यों नहीं रोका गया? मान लो ये जो बेंगलुरु से ट्रेन जा रही थी, उड़ीसा के जब अंदर गई, वहां पर अगर ये ट्रेन पहले ही रुक जाती तो आज जो इतना बड़ा हम मृत्यु का आंकड़ा देख रहे हैं, शायद ये इतना बड़ा नहीं होता। यहां पर ये भी ट्रेन आई और वहां पर टक्कर मार दी। तो ये सारी चीजों की गलती आखिरकार किस वजह से हुई है? क्या यहां पर सेफ्टी का ध्यान नहीं देना चाहिए था? अभी तक बताया जा रहा है कि कम से कम लगभग 300 के आसपास मौतें हुई हैं। इनफैक्ट मुझे तो उड़ीसा से बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया और वहां पर तो उड़ीसा के अंदर बच्चे बता रहे हैं कि और भी कई ज्यादा मौतें हुई हैं। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक सामने पूरी तरह से नहीं आया है। यहां पर इंडियन रेलवे, आपको समझना है, ये स्टेट मोनोपोली है एंड 4th लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे, जिसमें हर दिन 13 मिलियन पीपल, 1.3 करोड़ पीपल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, एंड लगभग 1.5 बिलियन टन के जो गुड्स हैं, जो फ्रेट होता है, वो आपका जाता है एक जगह से दूसरे जगह। यहां पर आपको पता ही है कि भारत, जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आज की डेट में, चाइना से भी हम आगे निकल चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। हमारे यहां पर जो इंडियन रेलवे का सिस्टम है वो 170 साल पुराना है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यहां पर क्या सेफ्टी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, यहां पर जो $30 बिलियन प्लान की मैं बात कर रहा हूं ना, वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि इस साल सरकार ने रिकॉर्ड 2.4 ट्रिलियन रुपए, जो कि $30 बिलियन होता है, इतना बड़ा बजट रेलवे के लिए स्पेशली अलोकेट किया जस्ट फॉर कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का मतलब होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो चीजें हो गई, नई नई ट्रेनें, बेसिकली कैपिटल आउटले के तहत जो है सरकार बहुत सारे जो नए नए ट्रेन हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहती है। जो कि ये कैपिटल आउटले अगर आप देखोगे $30 बिलियन, वो पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से 50% ज्यादा एलोकेशन किया गया है। यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भारत में बना इंडिजिनस जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बड़े स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर आप देखोगे होगे कि जब भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, अभी लेटेस्ट आई थिंक मुझे याद है उत्तराखंड में यहां पर पीएम मोदी गए, वहां पर उन्होंने लॉन्च किया। अक्सर आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2024 तक बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे 67 नए वंदे भारत एक्सप्रेस
को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। और इसके अलावा आगे चलकर फ्यूचर में टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी से बने उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी यहां पर जो टेंडर है वो फ्लोट किया जा चुका है ताकि मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो, और इसके अलावा जो मैन पावर का इस्तेमाल होगा वो भी इंडियन रेलवेज का ही होगा। और इसके अलावा 8000 वंदे भारत कोचेस, इसका ऑर्डर भी दे दिया गया है प्रेजेंट बजट जो आया था 2023-24 के तहत। तो चलो ये सारी चीजें तो ठीक हैं। यहां पर जो सरकार एक्सपेंशन करना चाह रही थी, $30 बिलियन का ये जो पूरा प्लान लेकर आ रही थी, उसको एक बड़ा झटका मिला एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर, मतलब कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, इतने बड़े संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। आई एम श्योर ये सभी देशवासियों ने एक्सपीरियंस किया होगा। यहां पर आप देख सकते हो एक एक्सपर्ट हैं प्रकाश कुमार सेन, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं एट किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनफैक्ट उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 2020 में ऑन कॉजेज ऑफ रेल डिरेलमेंट इन इंडिया एंड करेक्टिव मेजर्स। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि भारत के अंदर जो इंडियन रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड है वो पिछले कुछ सालों से इंप्रूव हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। यहां पर उनका ऐसा कहना था कि ह्यूमन एरर और पुअर ट्रैक मेंटेनेंस ये ज्यादातर कारण होते हैं। जो ट्रैक वगैरह होता है, जो रेल की पटरी बिछी होती है, उसका अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, अगर इंडियन रेलवे के पास प्रॉपर जो स्किल्ड लेबर फोर्स होना चाहिए अगर वो नहीं होगा, तो इस तरह के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यहां पर उनका यह कहना था कि इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे नए नए ट्रेन तो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह का वर्कफोर्स चाहिए हमें उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप सिंपली बहुत सारा एसेट इकट्ठा करते जाओ और अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओ सही तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखिए इस तरह के एक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो मतलब एक प्रकार से वेकअप कॉल होता है। कहने का मतलब है कि कोई डेली बेसिस पर नहीं हो रहा है, लेकिन अगेन अगर कभी भी हो रहा है तो कोई भी हो सकता था, मैं हो सकता था उस ट्रेन में, आप हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। यहां पर जो सेन है, जो प्रकाश कुमार सेन है, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि हमारे देश में इंडियन रेलवेज के पास जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, जितना उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए रेलवे के अंदर वो शायद उतना नहीं हो पाया है, एंड दे डोंट गेट एनफ रेस्ट। तो अगर वर्कलोड हमारे वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो आखिरकार कैसे ये मेंटेनेंस हो पाएगा। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया उन्होंने कि जो ईस्ट कोस्ट रूट है, मतलब कि ये जो पूरा हादसा हुआ था आपने देखा होगा, ये ईस्ट कोस्ट वाला है, जो कोरोमंडल कोस्ट है जो हम बोलते हैं, ये पूरा वाला ईस्टर्न साइड वाला, वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहां पर बिजिएस्ट बोला जाता है इस पूरे रूट को। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट, और वहां से कोयला, ऑयल, बहुत सारी जो मालगाड़ी हैं वहां से वो जाती हैं। दीज ट्रैक्स आर वेरी ओल्ड और उसके ऊपर लोड भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जरूरी था कि वहां पर जो पूरा मेंटेनेंस है प्रॉपर ट्रैक का वो होना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह के फेलियर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर इंडियन रेलवे का क्या कहना है, इंडियन रेलवे का क्या सफाई आ रहा है इस सारी चीजों को लेकर। देखो इंडियन रेलवे मेंटेन कर रही है कि जो सेफ्टी है वो हमेशा से उनका की फोकस रहा है। यहां पर उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे भारत के अंदर जो एक्सीडेंट हैं, रेलवे एक्सीडेंट हैं, वो काफी नीचे गए हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है सेफ्टी का, ये इसीलिए आज के डेट में अराइज हो रहा है क्योंकि एक एक्सीडेंट होने की वजह से यहां पर बहुत बड़ा धब्बा पड़ जाता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे इंडियन रेलवे का कहना है कि यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें जो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है, और पिछले कुछ वर्षों में कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट यहां पर आंकड़ा भी दिया गया था स्पोक्स पर्सन के द्वारा इंडियन रेलवे के, उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स, वो अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 0.03 इन 2021-22। अगर आप इसको कंपेयर करो 2013-14 से, तो 2013-14 में इट वाज 0.10, जो कि काफी इंप्रूव हुआ है। दे सेड कि इट इज 0.03 नाउ। फिर इसके साथ साथ इंडियन रेलवे बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए, जैसे 1 ट्रिलियन रुपी 5 ईयर सेफ्टी फंड का क्रिएट किया गया था। 1 ट्रिलियन रुपी का, 1 ट्रिलियन रुपी मतलब हो गया 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का एक 5 साल का सेफ्टी फंड क्रिएट किया गया था 2017-18 में, और 2022-23 में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल के लिए, क्योंकि ये जो इंप्लीमेंट किया गया था सेफ्टी फंड, उससे काफी अच्छे हमें इंडिकेटर्स देखने को मिले थे, सेफ्टी में ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। तो इसलिए इंडियन रेलवे का कहना है कि
जब भी यहां पर सेफ्टी की बात आती है तो इंडियन रेलवे हमेशा काफी ज्यादा फोकस करता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की माने, देखो यहां पर जैसा आप देख सकते हो एक और एक्सपर्ट हैं श्रीनंद झा, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन रेलवे है वो सेफ्टी मैकेनिज्म पर वर्क तो कर रहा है, जैसे एंटी कोलिजन डिवाइसेस हो गए, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम हो गया, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत धीरे है। और ये कंप्लेंट मुझे लगता है कि हमेशा से देश के अंदर रही है कि हम बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं, बहुत सारे नए नए ट्रेनों का अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो शायद उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन रेलवे के जो स्पोक्स पर्सन है, जो इंडियन रेलवे है, सरकार है, वो हमेशा जो आंकड़ा है वो आपको परसेंटेज में बताती है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देखोगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अभी भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है हर साल। और उनका भी यह कहना था कि रीसेंट ईयर्स में ज्यादातर नए ट्रेनों के ऊपर, मॉडर्न स्टेशंस के ऊपर ही फोकस किया गया है। यहां पर ट्रैक की जो समस्या है, जो ट्रैक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पटरी के ऊपर जिस पे ट्रेन दौड़ती है, उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान शायद नहीं दिया गया। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन अल्टीमेटली यही है कि रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आया था जिसके अंदर बोला गया कि ट्रेन डिरेलमेंट जो होता है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ रेल फ्रैक्चर्स, मतलब जो ट्रैक के अंदर जो फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से होता है। और कहीं ना कहीं समर विंटर के समय इस तरह के जो फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं तो कई बार इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार एक बड़ा हादसा हो जाता है। इनफैक्ट इंटरनल रेलवे मेमो अगर आप देखोगे 2014 का, रेलवे के अंदर का खुद का इंटरनली अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही बताया गया कि फ्रैक्चरिंग ऑफ ट्रैक इट इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। तो रेलवे को इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जो हाई क्वालिटी के जो लाइंस होते हैं, ट्रैक होते हैं, उसके ऊपर इंस्टॉल करने की जरूरत है। और इसके अलावा यहां पर जो पहले के एग्जिस्टिंग ट्रैक हैं उसको मेंटेन करने की जरूरत है। ओवरऑल यहां पर एक और चीज कल से आ रहा था, मैंने कल वीडियो भी बनाया था कवच को लेकर। कवच क्या है वो कल आप देख लेना, मतलब कल शाम को ये वीडियो डाला था कवच के ऊपर। लेकिन अभी आप समझिए कि कवच वाला जो पूरा सिस्टम है वो हमारे देश में 1455 किलोमीटर के आसपास ही इंस्टॉल किया गया है, तो अभी बहुत कम है। आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है 3000 किलोमीटर के रूट का, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा का। तो ये वाला जो कल एक्सीडेंट हुआ है वहां पर कवच सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, वो ध्यान रखिएगा। तो शायद हो सकता था अगर कवच सिस्टम होता तो मे बी यहां पर ये जो क्रैश देखने को मिल रहा है वो नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, कवच सिस्टम से जो कल का इंसिडेंट है वो शायद नहीं रुक पाता। खैर जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है इस समय, जो एक सेफ्टी को लेकर अब जो आवाज उठ रही है रेलवे के अंदर, उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत का पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।